नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो मार्केट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली और डिओपोली। इन सब के जो एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस वो हम लोग करने वाले हैं। तो ये वीडियो और जो लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स या फिर बीए इकोनॉमिक्स या और भी जो अदर एग्जामिनेशन, क्योंकि मार्केट फॉर्म सब में कॉमन है जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईएससी हो, चाहे वो बीकॉम हो, बीबीए हो या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंस रखती है जहाँ जहाँ पर ये आपकी मार्केट्स हैं, है ना। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर या वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक जो ऐसा कंटेंट है आप तक आसानी से पहुंच सके। देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोशिश नहीं करेंगे, अदरवाइज जितने क्वेश्चंस हैं सारे कवर करने में बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए जहाँ पे जरूरत होगी हम पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे, जहाँ पे नहीं होगा जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की सबसे आवश्यक विशेषता कौन सी है? Which of the following is the most essential characteristics of a perfectly competitive market? क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है। पहला क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सेलिंग कॉस्ट या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, जहां पर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, मतलब बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, उसे ही हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंडिविजुअल फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज कॉल्ड अ प्राइस टेकर बिकॉज। देखिए, जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें जो व्यक्तिगत फर्म है उसको प्राइस टेकर, मूल्यग्राही कहते हैं। क्यों? ये हम सबको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडस्ट्री या मार्केट होती है वो प्राइस मेकर होती है, लेकिन जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। बट क्वेश्चन ने कहा है क्यों? पहला कह रहा है इट फिक्सेस द मार्केट प्राइस, या बाजार मूल्य निर्धारित करती है। फिक्स करती होती तो प्राइस मेकर कहलाती। दूसरा कह रहा है इट एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, वह उद्योग द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य को स्वीकार करती है। तीसरा क्या है? गवर्नमेंट फिक्सेस इट्स प्राइस, गवर्नमेंट भी फिक्स नहीं करती। बायर्स निगोशिएट, बायर्स भी निगोशिएट नहीं करते। सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा कि इट एक्सेप्ट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या होता है, जो प्राइस इंडस्ट्री या मार्केट डिसाइड करती है उसी प्राइस को फर्म को टेक ओवर करना पड़ता है, उसी प्राइस को टेक ऑफ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ अ फर्म, कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म का औसत आय वक्र है कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, हॉरिजॉन्टल एंड परफेक्टली इलास्टिक होता है, या फिर वर्टिकल होता है? तो देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वो कैसा होता है? परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो हम लोग जब एवरेज रेवेन्यू कर्व देखते हैं तो ऐसा कुछ होता है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ये है ना, यही हमारा प्राइस, ये होता है एवरेज रेवेन्यू, यही होता है मार्जिनल रेवेन्यू, यही होता है प्राइस और यही होता है डिमांड, है ना। तो जो एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसा, देखिए कैसा दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल या परफेक्टली इलास्टिक है। क्या है? हॉरिजॉन्टल या परफेक्टली इलास्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन उत्पादन निर्धारित होता है। मींस इन परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम आउटपुट इज डिटरमाइंड वेयर। इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ डिटरमाइंड होगा? पहला कह रहा है जहां पे ए आर ए सी बराबर हो, दूसरा कह रहा है एम आर एम सी बराबर हो एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, तीसरा कह रहा है टी आर टी सी हो, और चौथा कह रहा है ए आर इज इक्वल टू एम आर इज ग्रेटर देन एम सी होना चाहिए। तो देखिए कहां पर होगा हम सबको पता है इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती है। कौन सा? पहला तो है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हो, ये पहली कंडीशन इसेंशियल है। और दूसरा सप्लीमेंट्री कंडीशन कौन सी है? कि एमसी इंटरसेक्ट द एमआर फ्रॉम इट्स बिलो पॉइंट। क्या करें? कि एमसी एमआर को नीचे से काटे, तो ये पॉइंट, ये होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मार्केट स्ट्रक्चर हैज नो सेलिंग कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, किस बाजार संरचना में दीर्घकाल में विक्रय लागत नहीं होती?
मोनोपोली में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मतलब एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन में, या ओलिगोपोली में। तो देखिए जो आपका ये नो सेलिंग कॉस्ट इन द लॉन्ग रन है, किसमें नहीं होती? देखिए परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसमें क्या मानी जाती है? नील मानी जाती है। कौन कौन सी? सेलिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों को क्या लिखते हैं? जीरो मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोपोलिस्ट इज आल्सो नोन एज, जो एकाधिकारवादी है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो मोनोपोलिस्ट है उसे और किस नाम से जाना जाएगा? मोनोपोलिस्ट को प्राइस मेकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अंडर मोनोपोली, अब हम लोग बात कर रहे हैं मोनोपोली की, जहां पे सिंगल सेलर होता है। द डिमांड कर्व फेसिंग द फर्म इज, जो मोनोपोली फर्म की मांग वक्र कैसा होता है? तो देखिए डिमांड कर्व कैसा होगा? जब हम लोग मोनोपोली की बात करेंगे, है ना, तो मोनोपोली या मोनोपोलिस्ट में ये दो कर्व होते हैं, है ना, AR और MR, यही तो होते हैं। तो जो AR होता है ना, ये इसका डिमांड कर्व होता है। तो ये कैसा है? देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसा होगा? ये आपका होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की ओर ढलान युक्त। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर, कौन सा एकाधिकार शक्ति का स्रोत नहीं है? पेटेंट राइट, मतलब जिसकी वजह से एकाधिकारी नहीं बन सकते। पेटेंट राइट्स, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, फ्री एंट्री ऑफ फॉर्म्स, ऑनरशिप ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखिए पेटेंट राइट होगा तो भी मोनोपोली पावर हो सकती है, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग से भी हो सकती है ना, और आपकी ऑनरशिप ऑफ रॉ मटेरियल से भी हो सकती है। किससे? अगर फ्री एंट्री ऑफ फर्म होगी, बहुत सारी फर्म्स एंट्री करेंगे, तो कैसे मोनोपोली बनेगी? तो मोनोपोली बन नहीं सकती। नॉट ही पूछा गया था, तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मोनोपोली में मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज, एकाधिकार में सीमांत आय सदैव कैसा होता है? अब बताओ सीमांत आय कैसा होगा? ग्रेटर देन प्राइस, इक्वल टू प्राइस, लेस देन प्राइस, या इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। देखिए जो मोनोपोली में है, जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा, ये कैसा होगा? मोनोपोली की अगर बात की जाए, अब हम मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में क्या होगा? जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो क्या होता है मोनोपोली में? इज लेस देन प्राइस होता है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? लेस देन प्राइस होगा, क्योंकि मोनोपोली में जो सेलर होता है वो सिंगल सेलर होता है। क्या होगा? वो आपका सिंगल सेलर होगा, और सिंगल सेलर क्या करेगा? अगर उसे एक्स्ट्रा यूनिट सेल करनी तो उसे अपना जो मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से कम रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू, जो मूल्य विभेद है इसका क्या अर्थ है? चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट बायर्स, है ना, या फिर सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस, चार्जिंग इक्वल प्राइस इन एवरी मार्केट। देखिए इक्वल प्राइस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विभेद का मतलब ही होता है अलग अलग रखना। रिड्यूसिंग प्राइस, ये भी दो ऑप्शन है, पहले दो ऑप्शन बचे, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट बायर्स, या सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस। अब देखिए अगर आपने पढ़ा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं ना कहीं पता होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है। मूल्य विभेदीकरण का मतलब है कि एक ही वस्तु के लिए अलग अलग खरीदारों से अलग अलग मूल्य लेना, मीन्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय, जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, सिंगल बायर। देखिए सिंगल बायर तो मोनोपोली में होगा, कहाँ होगा? ये मोनोपोली में होगा, है ना। होमोजीनियस प्रोडक्ट कहाँ होते हैं? ये आपके होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। इसके बाद कहा है गवर्नमेंट ऑनरशिप, तो इसका ऐसा ऐसा कुछ मार्केट में है नहीं जहां पे फुली कंट्रोल होता तो मोनोपोली बन जाती है ना। क्या होगा? जो मोनोपोलिस्टिक है, एकाधिकारात्मक, ये क्या करता है? ये दरअसल करता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उत्पाद विभेदीकरण करता है। नेक्स्ट है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाज डेवलप्ड बाय, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने, एडवर्ड चैम्बरलिन ने, एडम स्मिथ ने, या फिर डेविड रिकार्डो ने। तो देखिए हम मोनोपोलिस्टिक की बात करेंगे तो इसका प्रतिपादन ये डेवलप किया था किसने? एडवर्ड
चैम्बरलिन ने। नेक्स्ट है कि इन द लॉन्ग रन फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जनरली अर्न करा, दीर्घ काल में जो आपकी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की जो फर्में हैं वो सामान्यतः क्या अर्जित करती हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोली प्रॉफिट या कंटिन्यूअस लॉस। तो देखिए जब हम बात कर रहे होते हैं मोनोपोलिस्टिक की भी कहा, स्पेशली लॉन्ग रन में, तो ये कैसा प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं? ये सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं। नेक्स्ट है कि एक्सेस कैपेसिटी इज मेनली एसोसिएटेड विद, जो आपकी अधिशेष क्षमता है मुख्यतः किससे संबंधित है? परफेक्ट कंपटीशन से, मोनोपोली से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से या मोनोपसोनी से। तो देखिए जब हम बात करते हैं एक्सेस कैपेसिटी के, है ना, वो आपकी किससे? वो आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। किससे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती कौन? एक्सेस कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलिगोपोली इज अ मार्केट इन विच, अल्पाधिकार वह बाजार है जिसमें वन सेलर एग्जिस्ट। देखिए एक सेलर कहाँ होता है? एक सेलर होता है आपके मोनोपोली में। फ्यू, अल्प का मतलब होता है जहां पर ना तो एक हो और ना तो बहुत ज्यादा, अल्प थोड़े हो, है ना। फ्यू लार्ज सेलर्स डोमिनेट द मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। वन बायर एग्जिस्ट, ये भी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? फ्यू लार्ज सेलर्स डोमिनेट द मार्केट, कुछ बड़े विक्रेता बाजार पर प्रभुत्व रखते हैं। नेक्स्ट है कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एमंग फर्म इज द मेन फीचर ऑफ, फर्मों के बीच जो पारस्परिक निर्भरता है वो किस बाजार की प्रमुख विशेषता, मतलब किस बाजार में जो फर्में हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं। तो देखिए ऐसा होता है कहाँ? ओलिगोपोली में, जहां पर कुछ ही फर्में, जहां पर क्या हो? यहाँ पर आपकी फ्यू फर्म्स हो, क्या हो? केवल कुछ फर्में हो, वहां पर ऐसा होता है क्योंकि कुछ फर्में क्या करती हैं? एक दूसरे एक कार्टेल बना लेती हैं, है ना, या अपना कॉलेसी ओलिगोपोली फॉर्म कर लेती हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होती, एक का डिसीजन दूसरे को इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग डिमांड कर्व मॉडल इज एसोसिएटेड विद, जो आपका किंग डिमांड कर्व मॉडल है किससे संबंधित है? मोनोपोली से है, परफेक्ट कंपटीशन से है या ओलिगोपोली से है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से? देखिए किंग डिमांड कर्व किससे है? ओलिगोपोली से संबंधित है। अगर पूछे ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था किंग डिमांड, तो ये दिया था स्वीजी ने। किसने? पॉल स्वीजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मार्केट विद एग्जैक्टली टू सेलर इज कॉल्ड, ठीक दो विक्रेताओं वाले बाजार को क्या कहा जाता है? देखिए जहां पर सिंगल विक्रेता होगा, एक विक्रेता होगा, उसे क्या कहोगे? उसको कहोगे मोनोपोली। ठीक है, जहां पर दो होंगे, दो सेलर होंगे, उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे आप डिओपोली। जहां पर दो होंगे उसको क्या कहोगे? डिओपोली, द्वैधाधिकार, दो विक्रेताओं का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोपसोनी रेफर्स टू अ मार्केट हैविंग, जो एक क्रेता है ना, हिंदी में नाम ही लिखा एक क्रेता, मोनोपसोनी बाजार से आश्रय। अब मोनोपसोनी का मतलब एक क्रेता, तो जाहिर सी बात एक क्रेता का मतलब क्या होगा? यहाँ पर वन बायर हो एंड मेनी सेलर हो, एक खरीदार हो और अनेक विक्रेता हो। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ मोनोपोली, निम्नलिखित में से एक क्रेता का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? अ गवर्नमेंट एजेंसी परचेजिंग डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम मेनी सप्लायर्स, अनेक आपूर्तिकर्ताओं से रक्षा उपकरण खरीदने वाली सरकारी एजेंसी। लोकल वेजिटेबल मार्केट, देखिए परफेक्ट कंपटीशन में है। गोल्ड ज्वेलरी भी नहीं है और रिटेल क्लॉथिंग भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोनोपोली में अभी हम लोगों ने पढ़ा एक क्रेता हो और बहुत सारे विक्रेता हो, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, अ गवर्नमेंट एजेंसी परचेजिंग डिफेंस इक्विपमेंट, क्योंकि एक ही है वो खरीदने वाला, बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत सीमांत तथा मूल्य कैसे होते हैं? अंडर परफेक्ट कंपटीशन द एवरेज रेवेन्यू, द मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइसेस आर ऑलवेज। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इक्वल्स टू होता है एवरेज रेवेन्यू, इक्वल्स टू होता है मार्जिनल रेवेन्यू, तीनों बराबर होते हैं। कहाँ? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मोनोपोलिस्ट कैन इंक्रीज सेल्स ओनली बाय, एकाधिकारवादी अपनी बिक्री में वृद्धि केवल किस प्रकार कर सकता है?
मोनोपोलिस्ट कैसे करेगा? इंक्रीजिंग प्राइस, प्राइस बढ़ाकर, रिड्यूसिंग प्राइस, इंक्रीजिंग एडवर्टीजमेंट ओनली, या इंक्रीजिंग टैक्सेस। तो देखिए जो मोनोपोलिस्ट है, कौन? मोनोपोलिस्ट, क्योंकि यहाँ पे भी कट ऑफ कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन में तो परफेक्ट होता ही होता है, मोनोपोलिस्ट में भी कंपटीशन इतना इजी नहीं, बहुत कंपटीशन होता है, तो वो अपनी सेल बढ़ा पाएगा, लेकिन कब? रिड्यूसिंग प्राइस, मूल्य को घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the strongest barrier to entry in a monopoly market? कह रहा एकाधिकार बाजार में प्रवेश का सबसे सशक्त अवरोध कौन सा, कौन बैरियर है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, पेटेंट राइट, प्रोडक्ट होमोजेनिटी, परफेक्ट नॉलेज। देखिए परफेक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट होमोजेनिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ये तीनों कहाँ हैं? ये आपकी परफेक्ट कंपटीशन की प्रॉपर्टीज हैं। मोनोपोली में क्यों इंटर नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, पेटेंट राइट्स अगर हैं किसी के तो कोई दूसरा इंटर नहीं कर पाएगा। एक बहुत बड़ा क्या है, अवरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मोनोपोली? प्राकृतिक एकाधिकार का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट इंडस्ट्री, बेकरी बिजनेस, या फर्नीचर मार्केट। तो देखिए जब हम बात करते हैं नेचुरल मोनोपोली की, है ना, तो कौन होगा एग्जांपल? उसका होगा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन होगा? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेचुरल मोनोपोली क्या होती है, इसके लिए हमने डिटेल्ड में वीडियो अपलोड कर रखा है, अब वो वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर मोनोपोली द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट इक्विलिब्रियम इज जनरली, कह रहा एकाधिकार में संतुलन की स्थिति में जो मांग की लोच है वो सामान्यतः कैसी होगी? इक्वल टू 0 होगी, लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, या इक्वल टू 1 होगी। तो देखिए जब हम बात करते हैं मोनोपोली में, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इक्विलिब्रियम पे होगी वो क्या होगी? वो होगी आपकी ग्रेटर देन 1। क्या होगी? ग्रेटर देन 1। आई होप अभी तक आपको ये जो क्वेश्चन है, जो कंटेंट है, ये अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फीचर डिस्टिंग्विशेस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन? कह रहा पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता क्या है? मतलब परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का है, मतलब उत्पाद विभेदीकरण का है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स का है, या फ्रीडम ऑफ एंट्री का है, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए ये तीनों प्रॉपर्टी दोनों में पाई जाती हैं। जो आपका परफेक्ट कंपटीशन है, कौन सा? परफेक्ट कंपटीशन, इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो दरअसल होते हैं होमोजीनियस। कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ना, ये पाया जाता है आपका मोनोपोलिस्टिक में। कहाँ पाया जाएगा? ये होता है आपका मोनोपोलिस्टिक में। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेलिंग कॉस्ट इज मेनली इनकर्ड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बिकॉज फर्म्स, जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है में विक्रय लागत मुख्यतः इसलिए की जाती है क्योंकि फर्म क्या करती है? सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने बात की मोनोपोलिस्टिक में होमोजीनियस नहीं होता। फेस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अभी इसी की बात करी थी। क्या होता है? ये लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फेस करते हैं, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषता कौन सी नहीं है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, सिंगल सेलर, सेलिंग कॉस्ट। करा एकाधिकारात्मक की विशेषता नहीं है। देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो होती है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी होता है, सिंगल सेलर थोड़ी होता है। सिंगल सेलर किसमें होगा? ये होता है आपकी मोनोपोली में, जहां पर क्या हो, है ना, एकाधिकार हो। क्या हो? एकाधिकार हो, एक ही सेलर हो, वो क्या है? आपकी मोनोपोली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन एन ओलिगोपोली मार्केट
फर्म्स जनरली अवॉइड फ्रिक्वेंट प्राइस चेंजेस बिकॉज ऑफ। अल्पाधिकार बाजार में जो फर्में हैं ये बार बार मूल्य परिवर्तन से बचती हैं, क्योंकि जो फर्म है इनमें पारस्परिक निर्भरता है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से, परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से, या लार्ज नंबर बायर्स एंड सेलर्स की वजह से। लार्ज नंबर बायर्स की वजह से। देखिए अभी बात करी थी हम लोगों ने कि ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां पर जो फर्में हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं, मतलब इनमें क्या होती है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है, और इसी म्यूचुअल डिपेंडेंसी की वजह से ये कोशिश करती है कि बार बार चेंज ना किया जाए, क्योंकि एक फॉर्म चेंज करेगी दूसरे पे फर्क पड़ेगा, वो भी उसको बदलना पड़ेगा, फिर कोई बदलेगा फिर किसी फॉर्म को बदलना पड़ेगा, इस वजह से ऐसा किया जाता है, बचती है फर्में। नेक्स्ट कह रहा है कि विच डिमांड कर्व एक्सप्लेन्स प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपोली। अल्पाधिकार में मूल्य कठोरता की व्याख्या कौन सा मांग वक्र करता है। अभी हम लोगों ने किंग्ड डिमांड कर्व की बात करी थी, तो जो किंग्ड डिमांड कर्व है ये बात करता है प्राइस रिजिडिटी की। कहा है कि प्राइस रिजिडिटी की ये कुछ ऐसा होता है किंग्ड डिमांड कर्व, ठीक है, तो प्राइस रिजिडिटी की बात करता है। नेक्स्ट है द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ कार्टेल इज हाईएस्ट अंडर। कार्टेल बनने की संभावना सर्वाधिक किस बाजार में होती है। अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो आपका ये ओलिगोपोली है, कौन, ओलिगोपोली, इसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, उसमें कार्टेल कौन कौन चीजें, एक तो कार्टेल बनने की पॉसिबिलिटी, दूसरा होता है कॉलिसिव ओलिगोपोली, है ना, ये दोनों की संभावनाएं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ कार्टेल। कार्टेल का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। ओपेक, आरबीआई, सेबी या नाबार्ड। तो ये तीनों कार्टेल का एग्जाम्पल थोड़ी ना है। ओपेक जो है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्जाम्पल है किसका, कार्टेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ। जो द्विआधिकार है किसका विशेष रूप है। अब देखिए मोनोपोली का, ओलिगोपोली का, परफेक्ट कंपटीशन का, मोनोपोली का। देखिए ओलिगोपोली जो था उसमें क्या था, उसमें कुछ आपके फ्यू सेलर्स थे, उसमें क्या थे, फ्यू सेलर्स थे, है ना। इसी का एक विशेष रूप बना दिया गया जहां पर केवल दो सेलर हो, क्या हो, केवल दो सेलर हो, उसको कह दिया गया क्या, उसको कह दिया गया डिओपोली। क्या कह दिया गया, डिओपोली। तो डिओपोली है विशेष रूप किसका है, वो आपके ओलिगोपोली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड द फर्स्ट डिओपोली मॉडल। कि प्रथम द्विआधिकार मॉडल किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया था। कुर्नो ने किया था, मार्शल ने किया था, कीन्स ने किया था, चैम्बरलिन ने किया था। तो देखिए जो पहला डिओपोली मॉडल है वो किसने दिया था, कुर्नो ने दिया था। किसने, कुर्नो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ मोनोपोली मार्केट द बायर जनरली हैज द पावर टू। एक क्रेता, जहां पे मोनोपोली हो, खरीदार के पास सामान्यतः शक्ति होती है। भैया एक ही लोग खरीदने वाला है, जब एक ही खरीदने वाला होगा तो उसके पास पावर होगी, वो क्या कर सकता है, क्रय मूल्य को प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है परचेज प्राइस को, इंक्रीज द नंबर ऑफ बायर्स, अकेला खरीदार बायर्स कहां से बढ़ाएगा, एलिमिनेट डिमांड, मांग भी समाप्त नहीं करेगा, कंज्यूमर की इनकम को थोड़ी कंट्रोल करे। क्या कर सकता है, इकलौता खरीदने वाला है तो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स हैज बोथ कंपटीशन एंड मोनोपोली एलिमेंट। किस बाजार संरचना में प्रतियोगिता तथा एकाधिकार दोनों के तत्व पाए जाते हैं। मोनोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक में या मोनोपोली में। तो देखिए दोनों पूछा है किस किस के, एक तो मोनोपोली का और दूसरा किसका कहा है, बोथ कंपटीशन एंड मोनोपोली। कंपटीशन भी हो और मोनोपोली भी हो। तो देखिए मोनोपोली में तो कंपटीशन है ही नहीं, परफेक्ट में कब परफेक्ट है, मोनोपोली नहीं है, मोनोपोली में एक ही रहता है, कौन बचा, मोनोपोलिस्टिक दोनों एंजॉय करता है, इसमें कंपटीशन भी है और मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट मार्केट पावर। सर्वाधिक से न्यूनतम बाजार शक्ति का क्रम चुनिए। मतलब
जहां सबसे ज्यादा बाजार शक्ति हो, है ना, इसके बाद उससे कम, हाईएस्ट से लोएस्ट। सबसे ज्यादा बाजार शक्ति कहाँ पाई जाती है? मोनोपोली में। भाई मोनोपोली में सिंगल सेलर है ना, सबसे ज्यादा बाजार शक्ति वही होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन जहां मोनोपोली मिल जाए कि लो हाईएस्ट टू लोएस्ट पूछा है, मोनोपोली, बाकी ऑप्शन हमें देखने ही नहीं। मोनोपोली, फिर ओलिगोपोली, फिर मोनोपोलिस्टिक, फिर परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन से है। पहला कह रहा है कि असर्शन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है द फर्म शेयर इन टोटल मार्केट सप्लाई इज नेग्लिजिबल। कुल बाजार पूर्ति में फर्म का हिस्सा बहुत ही कम होता है। ये बात भी सही है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी फर्में होती हैं, उसमें कोई फर्म कुछ भी कर नहीं सकती। मतलब दोनों सही हैं और आर जो है वो एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है कि असर्शन रीजन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट्स मोनोपोली पावर इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, है ना। उत्पाद विभेदीकरण क्या करता है कि एकाधिकार प्रतियोगिता में एकाधिकार शक्ति उत्पन्न करता है। ये बात सही है, मोनोपोली पावर क्रिएट कर देता है। दूसरा कह रहा है एवरी फर्म प्रोड्यूसर्स एन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है होमोजीनियस। अब देखिए बात कर रहे हैं हम लोग का है कि मोनोपोलिस्टिक की, तो मोनोपोलिस्टिक में होमोजीनियस नहीं होता, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। मतलब ये ऑप्शन गलत होगा, मतलब ए सही है और आर फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच मार्केट स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट प्राइस लीडरशिप। किस बाजार संरचना में मूल्य नेतृत्व प्राइस लीडरशिप की सर्वाधिक संभावना होती है? देखिए प्राइस लीडरशिप कहाँ होगी, ये आपकी ये भी होगी ओलिगोपोली में, जहां पर क्या बनते हैं, कार्टल्स बनते हैं या कोलेसिव ओलिगोपोली बनती है, वहीं पर आपके चांस होते हैं इसके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज। पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म का जो मांग वक्र है वो पूर्णतः लोचदार होता है, क्योंकि द फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। द फर्म फिक्स इट्स ओन प्राइस। देखिए ये तो नहीं कर पाती, फर्म अपना खुद का प्राइस तो फिक्स नहीं कर पाती। बायर्स हैव नो चॉइस, बहुत चॉइस होती है क्योंकि बहुत सारे सेलर होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, होमोजीनियस होता है। पहला ऑप्शन सही है कि फर्म जो है जो प्रीवेलिंग मार्केट रेट है उस पे कोई भी मार्केट को इतनी भी चाहे उतनी मात्रा बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द लॉन्ग रन में अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म है वो केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करता है, बिल्कुल नहीं होता। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होती, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी नहीं होता। ऐसा क्यों कर पाती है? क्योंकि फर्म बहुत सारी एंट्री और एग्जिट किया करती हैं। डिटेल में अगर ये समझना है तो जो दूसरे वीडियोस अपलोड हैं उसमें आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं इसलिए हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर अ मोनोपोलिस्ट। एकाधिकारवादी के संतुलन की शर्त क्या है मोनोपोलिस्ट में? ए आर बराबर एम आर बराबर एनसी एंड एमसी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। देखिए जो आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अभी कहीं पर बात की थी हम लोगों ने, इक्विलिब्रियम में दो ही कंडीशन है, एक आपको मिलेगा एम आर इक्वल्स टू एम सी होना चाहिए, दूसरा जो है एम आर एम सी एम आर को नीचे से काटेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली। कह रहा है एकाधिकार की विशेषता नहीं है, सिंगल सेलर तो होता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट भी उसकी विशेषता है, प्राइस मेकर भी होते, कौन विशेषता नहीं है? फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स नहीं होती, ना तो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स। मूल्य विभेद का कौन सा प्रकार विभिन्न उपभोक्ता समूहों से अलग अलग मूल्य वसूलता है? फर्स्ट डिग्री में, सेकेंड डिग्री में, थर्ड डिग्री में या फोर्थ डिग्री में? तो देखिए बात किया चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस
अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स, अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से अलग अलग प्राइसेस लिए जाते हैं थर्ड डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अराइजेस मेनली बिकॉज, अभी हम लोगों ने एक्सेस कैपेसिटी की बात करी थी किसी क्वेश्चन में, तो ये क्यों अराइज होती है मोनोपोलिस्टिक में? फर्म्स डू नॉट प्रोड्यूस एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, फर्में दीर्घकाल में न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन नहीं करती हैं इसलिए, गवर्नमेंट फिक्सेस आउटपुट, गवर्नमेंट आउटपुट फिक्स करती है इसलिए, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक है इसलिए, ये ओनली वन सेलर एग्जिस्ट, देखिए वन सेलर तो एग्जिस्ट नहीं करता ना तो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है ना, ये कहाँ परफेक्ट कंपटीशन में, ये मोनोपोली में होता है। गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती, क्या है कि फर्म्स डू नॉट प्रोड्यूस एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्राइस कंपटीशन स्ट्रेटजी, गैर मूल्य प्रतियोगिता की रणनीति क्या है, जहां पर मूल्य से कंपटीशन ना किया जाए, ये ना कंपटीटर कहे कि हमारा मूल्य उनसे कम है, हमारे प्रोडक्ट खरीदो, मूल्य को छोड़ के जो कंपटीशन करें। प्राइस रिडक्शन तो मूल्य वाला ही हो गया, प्राइस वाला हो गया है ना, प्राइस हीलिंग भी ये भी। अब नॉन प्राइस पूछा है तो भैया जहां जहां प्राइस लगा उसको पहले काट दो, क्या बचा, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ओलिगोपोली मार्केट फर्म्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट बिकॉज, अल्पाधिकार बाजार में फर्में अत्यधिक पारस्परिक निर्भर करती हैं क्योंकि देयर आर ओनली अ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स, केवल कुछ प्रमुख फर्में होती हैं, प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल, ऑलवेज वर्ड लगा दिया, गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस, गवर्नमेंट थोड़ी कंट्रोल करता है, मेनी बायर्स, बायर्स तो खैर वैसे भी बहुत सारे होते हैं खैर, है ना, क्या है क्योंकि ये ओलिगोपोली है, क्या होगा, देयर आर ओनली अ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स, ओलिगोपोली मार्केट का मतलब है तो जहां पर केवल कुछ फर्में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइस रिजिडिटी इन एन ओलिगोपोली मार्केट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, कह रहा कि अल्पाधिकार बाजार में जो मूल्य कठोरता है उसकी सर्वोत्तम व्याख्या किससे होती है, कूनो मॉडल से, किंग डिमांड कर्व थ्योरी से, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, तो इसका कोई जरूरत नहीं, ना तो इंडिफरेंस कर्व। अभी बात की थी हम लोगों ने प्राइस रिजिडिटी की बात करता है तो कौन करता है, किंग डिमांड कर्व, इसके दिया था पॉल एम सुइजी ने, किसने, पॉल एम सुइजी ने, ठीक है, अगर पूछ ले तो भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस लीडरशिप इज जनरली फाउंड इन, जो मूल्य नेतृत्व है किस बाजार में पाया जाता है, हम लोगों ने डिस्कशन किया है कहाँ किया जाता है, ओलिगोपोली में किया जाता है, ठीक है, ये कहाँ किया जाता है, ये आपका पाया जाता है ओलिगोपोली मार्केट में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, जो 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करी है। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो चाहे कोई बीकॉम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो एंट्रेंस के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, या बीकॉम ऑनर्स के लिए कर रहा हो, है ना, या फिर वो बीए इकोनॉमिक्स की कर रहा हो, या फिर वो बीकॉम ऑलरेडी कर रहा हो, उनके लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि देखिए ये इकोनॉमिक्स का ऐसा टॉपिक है जो बहुत जगहों पर कॉमन है सेम सिलेबस के साथ, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईएससी हो, है ना, चाहे वो सीए के एग्जाम्स हो, चाहे दूसरे एग्जाम्स हो, सबके लिए कॉमन है ना, तो सबके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बने रहिएगा चैनल के साथ ताकि आपको नए वीडियो जल्दी अपडेट में मिलते रहें।